घर में सब लोगों के यहाँ होता है बेसन, बारीक बेसन हो, मोटा बेसन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लेना है 1 चम्मच बेसन लेना है। आप इसको ना थोड़ा सा ज़्यादा बना करके भी रख सकते हैं। गर्मियाँ चल रही हैं और जब आपने इसको एक बार यूज़ कर लिया ना तो आप इस रेमेडी के दीवाने हो जाएंगे। और जब आपको इस रेमेडी के फ़ायदे नज़र आए तो आप इसको बना करके रख लीजिए। हर रोज़ इसी से अपना फेस को वॉश करिए और साथ ही आप अपने फेस पर वो केमिकल वाले साबुन, केमिकल वाले फेस वॉश को लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे आपकी स्किन डैमेज होती है, अच्छी नहीं होती है। इसी में हमको मिलाना है दोस्तों, ये है चावल का आटा। तो दोस्तों चावल के आटे के बारे में ना इतना कुछ सुना हुआ है कि चावल का आटा हमारी स्किन को क्लियर करता है, ब्राइट करता है, टाइट करता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सच बात है कि चावल के आटा जो है ना हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो अब हमको इसमें मिलाना है दोस्तों, ये 2 चीज़ें आपके घर में होंगी ही होंगी, और नहीं है तो आपको अगर अपनी स्किन पर एजिंग को दूर करना है तो ये चीज़ें आपको लेकर आनी है। तो दोस्तों अब हमको इसमें मिलाना है, ये है हमारा मुलेठी का पाउडर। इसको भी तीनों ही चीज़ों को हमें बराबर मात्रा में ले लेना है और लेने के बाद इसको अच्छे से हमको करना है मिक्स, और इतना मिक्स करना है कि ये चीज़ें आपस में घुल मिल जाएं। अब हमको इसमें मिलाना है दोस्तों आधा चम्मच से भी कम मिलाना है हमको दालचीनी का पाउडर। तो दोस्तों दालचीनी का पाउडर मैं क्यों मिला रही हूँ, इसके जो फ़ायदे हैं ना वो आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि दालचीनी हमारे फेस के लिए, हमारी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं हमारे पेन को दूर करता है, साथ ही हमारा जो ऑरा होता है ना उसको स्ट्रॉन्ग करता है, वो है दालचीनी का पाउडर। आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी की वीडियो में सुना होगा कि आप अगर रोजाना अपने नहाने के पानी में 1 से 2 चुटकी दालचीनी का पाउडर डाल करके नहाना शुरू करते हैं ना तो आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो सामने आप जिससे भी किसी से मिलते हैं ना तो उस पर इतना अच्छा इफेक्ट आता है दालचीनी के नहाने से। क्योंकि ये दालचीनी जो है ना दोस्तों इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये हमारी घर में प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने में, अगर आप शाम के समय, सुबह के समय अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं ना तो उस दिए में आप 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर मिला करके जलाना शुरू कर दीजिए। अपने घर के हर कोने में दालचीनी का पाउडर डालना शुरू कर दीजिए। दोस्तों फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको अपने चेहरे पे वो नूर चाहिए, अपना और स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको दालचीनी का पाउडर तो मिलाना ही पड़ेगा। अब दोस्तों अब हमको इसमें मिलाना है 1 चम्मच भर के मिलाना है हमको कॉफ़ी पाउडर। दोस्तों इसमें हमने ना चम्मच भर के डाला है कॉफ़ी पाउडर। तो दोस्तों कॉफ़ी पाउडर भी हमारी स्किन की एजिंग को दूर करने में, हमारी स्किन को ब्राइट टाइट करने में, पिगमेंटेशन को दूर करने में, रिंकल्स को दूर करने में कॉफ़ी पाउडर भी कम नहीं है। आपने सुना होगा कॉफ़ी 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 ज़्यादा पीने से तो नुकसान होता है, लेकिन दोस्तों कॉफ़ी को स्किन पे लगाने से कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों ये ऐसी रेमेडी है जो हर घर में मिल जाएंगी, हर किसी के पास मिल जाएंगी, बहुत ही सस्ती है, बहुत महंगी है ही नहीं। आपकी जो एंटी एजिंग क्रीम होती है ना उसमें से तो पता नहीं कितने हज़ारों रुपए की आप एंटी एजिंग क्रीम खरीद लेते हैं और फ़ायदा निल बटा सन्नाटा, क्योंकि जब तक आप यूज़ कर रहे हैं बस तभी तक के फ़ायदे दिखाई देते हैं। जब आप उसका यूज़ छोड़ देते हैं तो बिल्कुल स्किन हमारी ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों इसी में ना हमको लेना है, इतना ही लेना है हमको, ये है हमारा फिटकरी का पाउडर। तो दोस्तों अब आपको यकीन नहीं होगा कि फिटकरी का पाउडर हमारे एज के लिए, हमारी स्किन के लिए क्या फ़ायदा करता है। तो ये फिटकरी का जो पाउडर है हमारी लूज स्किन को टाइट करता है, हमारी रिंकल्स को दूर करता है, फेस पे, नेक पे, बैक पे, हाथों पे कहीं पर भी कालापन है उसको दूर करता है। साथ ही हमारे जो ओपन पोर्स हैं उनको बंद करता है, लॉक करता है, क्योंकि उसी से ही हमारी एज जो है वो बढ़ती दिखाई देती है। और अगर हमारे जो ओपन पोर्स हैं वो श्रिंक हो जाते हैं तो हमारी जो स्किन लटक रही थी वो टाइट होनी शुरू हो जाती है। आँखों के आसपास के चाहे वो रिंकल्स हों या काले धब्बे हों, काले घेरे हों, उन सबको ही दूर करता है, वो है फिटकरी का पाउडर। साथ ही दोस्तों अगर गर्मियाँ चल रही हैं, आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है या हल्का फुल्का भी पसीना आता है तो उसको दूर करता है, वो है फिटकरी का पाउडर। आपके फेस पे कोई भी दाग धब्बा हो, पिगमेंटेशन हो या कोई भी ऐसा दाग धब्बा, उसको दूर करता है ये फिटकरी का पाउडर। तो अब आपको करना क्या है, ये तो मैंने दोस्तों ज़्यादा बना करके रख लिया है। अब हमको इसमें करना क्या है, इसको दोस्तों हमको लगाना कैसे है, तो उसको लगाने के लिए हमको लेना है कच्चा दूध, क्योंकि कच्चे दूध का जो मुकाबला है ही नहीं। तो दोस्तों इसमें ना आपको कच्चा दूध मिला करके और इसको ना घोल लेना है, खूब अच्छे से घोल लीजिए। और घोलने के साथ ही
आपको करना क्या है, कभी भी जब भी आप फ्री हो, सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, जब भी आप कभी फ्री होते हैं तो इस रेमेडी को आपको अपने फेस पर लगाना है। नेक पर भी लगाना है, नेक को नहीं छोड़ा जाता है दोस्तों, क्योंकि नेक की स्किन लटकती है और फेस की टाइट हो जाती है ना, तो वो लुक बहुत ही बुरा लगता है। तो इसलिए ये तो मैंने बहुत थोड़ा सा बनाया है आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मैं तो सुबह एक बार इसको लगा चुकी हूँ। वीडियो में दिखाने की वजह से मैंने आपको ये थोड़ा सा बना करके दिखाया है, जो कि मैं अब इसको रात को सोने से पहले यूज़ कर लूँगी, क्योंकि कच्चा दूध है तो इसको हम ज़्यादा देर तक बना करके नहीं रख सकते। तो दोस्तों इस तरीके से ना इस रेमेडी को आप मतलब कभी भी लगाइए, कभी भी लगाइए, इसका कोई बाउंडेशन नहीं। तो दोस्तों मैंने ना इस पैक को लगाने के लिए आप लोगों से कहा था कि मैं आपको अपने फेस पर लगा करके दिखाऊंगी। तो दोस्तों मैंने ना इस फेस पैक को उंगलियों से ही लगाया है, हाथ से ही लगाया है, क्योंकि मुझे ये फेस पैक जो है ना फेशियल स्टेप्स के साथ लगाना है। तो ब्रश से लगाने के बाद तो हम नहीं वो फेशियल स्टेप्स दे सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अपने फेस पर ना इसको अच्छे से लगाइए, आपको शायद दिख रहा होगा। और इसको ना थोड़ा सा तो दोस्तों ये ना आपको लगाना है थोड़ा सा अपने फेस पे, अच्छे से लगाइए इसको, क्योंकि इसमें जितनी भी मैंने सारी चीज़ें डाली है ना सब आपकी एज को दूर करने के लिए डाली है। साथ ही आपके फेस पे पिगमेंटेशन है, स्किन प्रॉब्लम है, कोई भी मिलाजमा है, या आपके फेस पे कहीं कालापन है, कहीं स्किन जो है ना मंकी माउथ वाली हो जाती है, या हम अपने फेस पर वैक्स करवाते हैं या थ्रेड से अपने बालों को निकलवाते हैं, उससे भी हमारी स्किन जो है दोस्तों डैमेज होती है। क्योंकि बढ़ती एज में तो मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, लेकिन उसका सॉल्यूशन अगर आप लोगों को घर पे मिल जाए ना तो क्या कहने। तो दोस्तों यकीन मानना ही पड़ेगा कि होम रेमेडी में बहुत ताकत होती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ना इसको लगा लिया है, अच्छे से लगा लिया है। और अच्छे से लगाने के बाद, क्योंकि आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई भी एजिंग के लिए आप कोई फेस पैक लगा रहे हैं ना तो उसको फेशियल स्टेप्स जरूर दिया करिए। तो दोस्तों इस फेशियल स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप्स आता है हमारी इस वाली स्किन को जरूर से थोड़ा सा इस तरीके से करना होता है, क्योंकि हमारी जो स्किन यहाँ आकर ठहराव आ जाता है ना, स्किन का जो लटकने लग जाती है, उसके लिए आपको ये वाली करनी है। कम से कम 10 से 20 बार आपको ये करनी होती है इस तरीके से। तो इससे क्या होगा दोस्तों, रोजाना आपको फेशियल स्टेप्स के साथ ही फेस वॉश कर रहे हैं तब भी, आप कोई क्रीम लगा रहे हैं तब भी, आप कोई फेस पैक लगा रहे हैं तब भी, आपको इस तरीके से फेशियल स्टेप्स देने ही हैं, ताकि आपकी एज जो है ना वो कभी भी आपके फेस पे दिखाई ही नहीं देगी। इस तरीके से कर लिया। करने के बाद दोस्तों इसके बाद इस तरीके से आपको करना होता है, क्योंकि इस वाले फेस पैक के दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं आपके। एक तो ये स्क्रब का भी काम करता है, बहुत ही माइल्ड स्क्रब तैयार होता है। तो इस तरीके से आपके नाक पर भी यदि कोई ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स है ना, तो वो भी रिमूव हो जाएंगे। साथ ही स्किन जो है ना स्क्रब होने की वजह से चमकती दमकती तो रहती है। उसके साथ ही दोस्तों इस तरीके से ना क्योंकि दोस्तों हमारे जो है ना स्किन को टाइट करने के लिए अब हमको करना क्या है, इस तरीके से इस स्किन को यहाँ से उठाते हुए आपको अपलिफ्ट करना होता है। इस तरीके से अपलिफ्ट करेंगे ना तो यहाँ से जो स्किन है वो अपने आप ही ऊपर की तरफ हमारी जानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहीं से हमारी स्किन में जो है ना खराबी आती है, स्किन यहीं से लटकनी स्टार्ट भी होती है। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पर आकर के जो है ठहराव आ जाता है स्किन का, यहाँ पर रिंकल्स दिखाई देने लग जाते हैं। तो इस तरीके से इसको यहाँ से भी हमको इसी तरीके से उठाना है। उसके बाद इस तरीके से हमको यहाँ से भी आपको उठाना है। इस स्किन को उठाते हुए आपको 10 से 20 बार की आपको ये देनी है, जो मैं आपके सामने इस तरीके से स्टेप्स करके दिखा रही हूँ, ताकि हर कोई अपने घर पर इस स्टेप्स को कर सके और करने के साथ ही आपकी अपनी स्किन को खूब अच्छी हेल्दी बना सके। अब इसके बाद दोस्तों हमको क्या होता है ना कि यहाँ पर आने के बाद बढ़ती एज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर स्किन लटकती ही लटकती है, यहाँ से स्किन लटकती ही लटकती है। और जब यहाँ से लटकती है ना तो यहाँ पर रिंकल्स हमारे आएंगे ही आएंगे। इस जगह सबसे ज़्यादा हमारे रिंकल्स यहाँ आते हैं। तो इसको हमको इस तरीके से ऊपर उठाते हुए हमको ऐसे लेकर के जाना है, ताकि यहाँ पर जो स्किन का जो ठहराव है वो हमारा हर दिन
टाइट होती रहे स्किन, ब्राइट होती रहे स्किन, साथ ही रिंकल से दूर रहे हमारी वो स्किन जो कि हम चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, हेल्दी और ग्लोइंग हमारी स्किन। इस तरीके से दोस्तों जब हम इसको अपलिफ्ट करेंगे ना तो यहाँ से रिंकल्स अपने आप ही गायब हो जाएंगे, इस तरीके से अपने आप ही गायब होने शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों हमको यहाँ से भी लेना है और यहाँ से लेने के बाद भी इस तरीके से फिर हमको यहाँ से भी उठाना है। आपके यहाँ की स्किन का ठहराव ख़त्म होगा, स्किन यहाँ से हेल्दी टाइट होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही यदि आपके दोस्तों आँखों के चारों तरफ के काले घेरे भी बन रहे हैं ना, तो वो भी आपकी इसी रेमेडी से दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि ये एजिंग के लिए भी है, दाग धब्बों के लिए भी है, ब्लैमिशेस के लिए भी है, सभी के लिए ये एक रेमेडी है जो कि इतनी कारगर साबित हुई है कि ये आप जब लेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा इसकी सारी खूबियाँ। इसके साथ ही दोस्तों अब हमको करना क्या होता है कि जब हमारे एज बढ़ती है ना तो हमारी जो आईब्रो है वो खुद ब खुद नीचे ढलकनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसको यहाँ से भी अपलिफ्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप अपने फेशियल स्टेप्स के साथ अपनी किसी रेमेडी को अप्लाई नहीं करेंगे आपके फेस पर वो रेमेडी काम नहीं करेगी। तो इस तरीके से यहाँ से उठाते हुए इसको करना है और करते 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 वही 10 से 20 बार इसको ऊपर उठाना है। और उठाने के साथ ही दोस्तों इसको ना जब आपका ये पूरा हो जाए तब आपको करना क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है दोस्तों, हमारी ये वाली जो स्किन है ना, ये बढ़ती एज होती है तो ये स्किन हमारी लटकनी शुरू हो जाती है, लूज़ होनी शुरू हो जाती है ये वाली स्किन। तो इसी वाली स्किन पर भी ना हमको इस तरीके से ये देना है। एक तो दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है मसाज करने से, और साथ ही स्किन हमारी डैमेज नहीं होती है। एज बढ़ती है तो हमारी स्किन टाइट रहती है, ग्लोइंग रहती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो डबल चिन आ जाती है ना, बढ़ती एज है मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन भी तो होना ही चाहिए ना। तो जब हमारी ये वाली स्किन डबल चिन हो जाती है ना, बहुत गंदी लगती है, तो उसके लिए मैं दोस्तों क्या करती हूँ, जब ये वाला ये मसाज कर लेती हूँ ना, तो मसाज करने के बाद ही आपको ये कम से कम 10 बार ये वाला स्टेप्स कर लीजिए, आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो उसमें करना क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से इस तरीके से आपको 10 बार करना है, और 10 बार करेंगे ना तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यहाँ स्किन का ठहराव है वो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ ठहराव है वो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ ठहराव है स्किन का, स्किन लूज़ हो रही है वो भी यहाँ पर ठीक, सब कुछ इसी रेमेडी में छुपा हुआ है दोस्तों। इससे आपके ना फेस की कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। तो इसलिए दोस्तों सी बकथ्रॉन भी जब आप लेना शुरू करेंगे ना तो इसके भी गजब फ़ायदे हैं, गजब फ़ायदे हैं। तो इसको दोस्तों मैं अब आपको 10 मिनट के लिए इसे छोड़ करके फिर 10 मिनट के बाद दिखाऊंगी इस रेमेडी का रिजल्ट क्या है। तो दोस्तों मेरे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब टाइम आ चुका है इस रेमेडी को हटाने का। तो वैसे तो आप जो है बिल्कुल डायरेक्ट पानी से इसको धो सकते हैं, क्योंकि हमने जो फेशियल स्टेप्स हैं वो लेने के बाद हमने 10 मिनट के लिए इस पैक को लगा करके छोड़ दिया है, जो कि एंटी एजिंग है। तो इसको लेकिन मैं दोस्तों कैमरे के सामने बैठी हूँ, तो मैंने क्या किया है, इस टॉवल को थोड़ा सा गीला कर लिया है और गीला करने के बाद मैं इसको छुड़ा करके दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए दोस्तों, मेरी स्किन देख लीजिए आप। तो इस तरीके से दोस्तों आपको चाहे तो नल के नीचे आप इसको हटा सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी हटा सकते हैं जैसे मैंने हटाया है। तो इस तरीके से दोस्तों मेरी स्किन को आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, एकदम टाइट, ब्राइट, गोरी बिल्कुल। दोस्तों जब आप इसको रोज़ यूज़ करेंगे, इस रेमेडी को आप रोज़ यूज़ करिए, ये नहीं कि हफ्ते में 1 दिन लगाना है या हफ्ते में 2 दिन। नो, एज लगातार बढ़ रही है, हर दिन बढ़ रही है, लेकिन इस रेमेडी को भी हर रोज़ लगाना है। सी बकथ्रॉन भी आपको हर रोज़ लेना है, दिन में किसी भी समय ले सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।